अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ुशान यासिन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी और बिलावल भुट्टो के दरमियान गर्मा गर्म बहस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को बोलने नहीं दिया गया तो बिलावल और शहबाज भी नहीं बोल पाएंगे। बिलावल ने जवाब दिया कि रूल्स के मुताबिक ऐवान नहीं चला तो चैलेंज करता हूँ, इमरान खान ऐवान में तकरीर करके दिखाएं। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा के फ़ोन टैप करवाएं। शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया कि उन्हें इस वक्त से जानता हूँ जब ये छोटे से थे। आपको पर्ची पर लिखकर भेज दिया जाता है, आपका स्विच ऑन और ऑफ हो जाता है। आसिफ जरदारी ने बीमारी के बावजूद इजलास में शिरकत की। हमारा एक रुकन अपने अजीज की फौतगी के बावजूद ऐवान में मौजूद था। बिलावल भुट्टो की बजट इजलास में शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी पर तनकीद। कहा हुकूमत के पास 172 अरकान मौजूद न थे, बजट मंजूर कराने के लिए धांधली की गई। मेरे मुतालबे के बावजूद फाइनेंस बिल की हतमी मंजूरी पर वोटिंग नहीं कराई गई। स्पीकर से लॉबी सील करने की गुजारिश की, वो भी नहीं माना गया। स्पीकर ने हमारा हक छीना। एहसन इकबाल ने शहबाज शरीफ से मुतालिक बिलावल भुट्टो के बयान को बचकाना करार दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ अपने कज़न के इंतकाल के बायस कौमी असम्बली के इजलास में ना आ सके। बिलावल भुट्टो को बयान में तहम्मुल दिखाना चाहिए था। बोले कि तारीख में पहली बार किसी हुकूमत को बजट में इतने यू टर्न्स लेने पड़े। असल बजट IMF की शराइत है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 3 साल से पार्लिमान रिवायात के मुताबिक नहीं चला। कहा कि बुज़रा हमलावर हुए लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में पिछले दिनों होने वाली हंगामा आराई को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा हुकूमत पर ऐवान चलाने की ज़्यादा जिम्मेदारी है। ऐवान की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ करना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। कल के सेशन में वोट की इज्जत पार्लियामान में भी पामाल हुई। वोट को इज्जत ऐवान में भी मिलना चाहिए। जब यहाँ हंगामा होता है तो 22 करोड़ अवाम के सर शर्म से झुक जाते हैं। लीडरशिप जब तक मुझे चाहेगी और इस असेंबली के मेंबरान का जब तक मेरे ऊपर एतमाद रहेगा मैं इधर हूँ। किसी और के कहने पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ये क्लियर कर लें। 5 साल पूरे करूँगा, किसी की ख्वाहिश पर घर नहीं जाऊँगा। जब तक पार्टी चाहेगी वज़ीर आला रहूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन ने सिंध असम्बली का तकद्दुस पामाल किया। एजाज जाखरानी हुकूमत सिंध के मुशीर हैं, उनके खिलाफ महज़ब तरीके से काम हो सकता है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुराद अली शाह के खिलाफ फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। नैब केसेस में 22 माह कैद में रहा, एक ढेले की करप्शन साबित ना हो सकी। FIA को मज़ीद तफ्तीश करने का ख्याल 6 माह बाद क्यों आया? लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की FIA ऑफिस में पेशी। हमजा शहबाज ने FIA तफ्तीशी टीम के रूबरू तहरीरी जवाब जमा करवाया। कहा तमाम सवालात के जवाब देने के बाद मज़ीद तफ्तीश की गुंजाइश नहीं रही। भारत का पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। जब भी भारत में इलेक्शंस करीब होते हैं इस किस्म का नाटक ज़रूर मचाया जाता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा भारत ने कभी पाकिस्तान के खैर सगाली पैगामात का जवाब मुस्बत नहीं दिया। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद अफ़गानों ने करना है। हम सिर्फ मसालिहाना किरदार अदा कर सकते हैं। अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात उठाने पड़े वो ज़रूर उठाएंगे। मगरबी मुआशरे में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा कि कनाडा में कुछ रोज़ कबल एक पाकिस्तानी खानदान को नस्ल परस्ताना हमले में शहीद किया गया। अब दोबारा एक और शहरी काशिफ पर इंतहा पसंदों ने खंजर से हमला किया है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाए जाएंगे। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी बरकरार। 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जहाँ बहक और 979 नए केसेस रिपोर्ट।
मुल्क में कोरोना से अमवात 22,281 हो गई। गुज़िश्ता रोज 42,062 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। पंजाब में 1 जुलाई तो 1 अगस्त स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 1 से 11 जुलाई तक बंद रहेंगे। वफाकी तालीमी इदारों में 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियाँ होंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से मौसम गर्मा की तातीलात पर अब तक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने न आ सका। पंजाब में रेस्क्यू 1112 को 1.5 अरब की लागत से नई एम्बुलेंस फराहम कर दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि एमरजेंसी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए नई एम्बुलेंस खरीदी है। 27 अजला में मोटर बाइक्स एम्बुलेंसेज भी शुरू कर रहे हैं। दूर दराज इलाकों के लिए एयर एम्बुलेंस भी शुरू की जाएगी। करप्ट अपोजिशन की तमाम तर कीदड़ भपकियों के बावजूद वफाक और पंजाब का अवाम दोस्त बजट मंजूर हो गया। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में बुज़दार हुकूमत इनकलाब बर्पा करने जा रही है। नाअहल अपोजिशन की राहें जुदा हो चुकी, ये असेंबली में भी मुत्तफिक ना हो सके। 5 मिनट की कॉल पर 75 पैसे टैक्स का मामला। वफाकी हुकूमत ने टैक्स के निफाज का फैसला वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर IT अमीनुल हक कहते हैं कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में टैक्स का मामला उठाया है। टैक्स से आम लोगों को नुकसान होगा। वज़ीर आज़म ने मामले पर गौर करने का कहा है। आटा, चीनी और दवाई से पैसे खाने के बाद गरीब बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी हुकूमत खा गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने भट्टा मजदूरों के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ ख़त्म करने के इक़दाम को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, हुकूमत गरीब तरीन और इस्तेहसाल का शिकार भट्टा मजदूर बच्चों को तालीम के बुनियादी हक़ से महरूम रखना चाहती है। सिंध में इस साल सिर्फ 8% चावल की फसल लगा पाए हैं। ये सारे मसाइल पानी की किल्लत की वजह से पेश आ रहे हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सिंध को ना गैस दी जा रही है और ना ही पानी मिल रहा है। मौजूदा हुकूमत ने ज़राअत का भी जनाजा निकाल दिया है। अगर मुल्क में गंदम में रिकॉर्ड पैदावार हुई है तो दरामद क्यों की जा रही है? मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची में भी मौसम गर्म, दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा सकता है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इन खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहेगा हमारे साथ। खबरों में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आपको बताएं कि शिमाली वज़ीरिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दों ने पाक फौज की चेक पोस्ट पर फायरिंग की है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं। पाक फौज के जवानों ने इस मौके पर भरपूर जवाब दिया है। शिमाली वज़ीरिस्तान से आपको अपडेट करें, जहां सरहद पार से दहशतगर्दों ने पाक फौज की चेक पोस्ट पर फायरिंग की है। गजाला नौरीन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। गजाला, एक मरतबा फिर कोशिश की गई है दहशतगर्दों की जानिब से? जी बिल्कुल, दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल जारी है और एक दफा फिर दहशतगर्दों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से फायरिंग की है। इस हवाले से ISPR की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया है कि दहशतगर्दों ने अफगान सरहद पार की और शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दवातोई में एक कायम फौजी चेक पोस्ट पर फायरिंग की। पाक फौज की तरफ से इस हमले का फौरी और मौसर जवाब दिया गया है। फायरिंग के तबादले में हवालदार सलीम और लांस नाइक परवेज शहीद भी हुए हैं। ISPR की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को मौसर बॉर्डर कंट्रोल के लिए कह रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल की पाकिस्तान न सिर्फ ये कि शदीद मजम्मत करता है बल्कि पाकिस्तान की जानिब से इस पर शदीद एहतजाज भी किया गया है। जी, गजाला नौरीन हमें अपडेट कर रही थी।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने FIA तफ्तीशी टीम के रूबरू तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। हमजा शहबाज ने अपने तहरीरी जवाब में कहा है कि नैब के केस में 22 माह पाबंद सलासिल रहा, एक धैले की करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो सकी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी से। अपडेट कीजिएगा तजम्मुल। जी बिल्कुल, आज जो है हमजा शहबाज दूसरी दफ़ा जो है वो FIA की तफ्तीशी टीम के रूबरू पेश हुए और जबकि उन्होंने इस मौका पर अपना एक तहरीरी जवाब भी जो है वो FIA की तफ्तीशी टीम को जो है वो पेश कराया है, जिसके मुताबिक हमजा शहबाज का ये कहना है कि नैब के केस में जो है 22 माह पाबंद सलासल रहा, लेकिन एक डेले की करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो साबित नहीं हो सकी। इस हवाले से उनको ये भी कहना था कि FIA ने पिछली पेशी पर मेरे हवाले से जो है वो झूठा बयान मनसूब करके TV चैनल्स पर चलवाया था, जबकि FIA की तफ्तीशी टीम ने 17 दिसंबर 2020 को मेरे से कोट लखपत जेल में तफ्तीश के जो सवाल किए गए उनका तफसीली जवाब जो है वो दिया था। जबकि हमजा शहबाज ने जो है FIA काम से इस्तफसार किया कि FIA को मजीद तफ्तीश करने का ख्याल जो है वो 6 माह बाद ही जो है वो क्यों पेश आया और ऐसा क्यों है कि मेरी जमानत के बाद जो है वो FIA ने नैब के रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात के हवाले से ही जो है वो तफ्तीश शुरू कर दी। जबकि इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि नैब ने मेरे तमाम असासाजात की मुकम्मल छानबीन की और किसी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी सामने नहीं आ सकी। मैं अपने तमाम तर असासाजात FBR और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर चुका हूँ। जबकि उनका ये भी कहना था कि किसी किस्म के इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के हवाले से भी नैब अदालत में कुछ साबित नहीं कर सका। जबकि FIA की तरफ से बनाए गए केस से हुकूमत की वो खिलाड़ जो वो साफ जाहिर होती है। जबकि वफाकी वजीर जो है वो इस हवाले से कई बार बयानात भी दे चुके हैं। उनका ये भी कहना था कि FIA की तफ्तीश सियासी नोयत की तफ्तीश है। अपना तहरीरी जवाब जो है तफ्तीशी टीम के रूबरू जमा करवा रहा हूँ। हुकूमती इमाम पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाकर FIA मुतनाज़ा हैसियत इख्तियार कर चुका है। जबकि उनका ये कहना था कि तमाम सवालात के जवाब देने के बाद मजीद तफ्तीश की गुंजाइश नहीं रही। ठीक है तजम्मुल बुखारी, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया।